गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 27 अगस्त और जानेंगे 27 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है रेबफ्ट। रेबफ्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है। रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन एब्रेप्ट और अनग्रेशियस। ठीक है। सो अनग्रेशियस मैनर की अर्थ किसी या किसी को अचानक या अनुचित तरीके से अस्वीकार या अस्वीकार करना। ठीक, किसी को अचानक या अनुचित तरीके से। ठीक है। एब्रेप्ट और अनग्रेशियस मैनर के द्वारा किसी को मतलब कि अस्वीकार करना का मीनिंग होता है ये। ठीक है, रेबफ्ट का। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है? मना करना। ठीक। डिक्लाइन का मतलब पतन और डिसमिस का मतलब खारिज करना होता है। रिपील का मतलब पीछे हटाना और स्पर्न का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। ठीक है। कोई कानून जो आता है उसको मना करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, वेलकम स्वागत करना, अप्रूव स्वीकृति देना और परमिट अनुमति दे, असिस्ट सहायता करना। हेल्प का मतलब भी क्या होता है? सहायक होता है, सहायता। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द कंपनी रेबफ्ट द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट्स। कंपनी ने सभी ग्राहकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। तो कंपनी ने क्या करा है? कंपनी ने सभी ग्राहक थे, जितने भी उनके क्लाइंट्स थे, उनके जो प्रपोजल थे उस सभी को खारिज कर दिया। ठीक है, उस सभी को खारिज कर दिया, ये आपने याद रखना है। क्लियर। चलिए मेरे साथ नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, एम्बेजलमेंट। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ फाउंड्स प्लेस इन वंस ट्रस्ट और एम्प्लॉय। किसी के भरोसे या नियोक्ता में रखे गए धन की चोरी या उसका दुरुपयोग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है और जो है उसके एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कंपनी ने उनके भरोसे पर अपना जो धन था वो रखा। ठीक है, और जो कंपनी के एम्प्लॉयर थे उन्होंने उसका चोरी करा या फिर मिसयूज़ करा। क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। थेफ्ट का मतलब चोरी होता है, मिसयूज दुरुपयोग। और लार्सेनी का मतलब क्या होता है? चोरी। और डिफेलकेशन का मतलब होता है गबन। ये इंपॉर्टेंट देखिए, चोरी वाला वर्ड ये न्यू वर्ड है। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा, कुछ नहीं। जिन्होंने नहीं सुना वो देख लियो, जिन्होंने सुना उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लार्सेनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। ऑनेस्ट ईमानदार, पे भुगतान। रेम्बर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिपूर्ति। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी। और कॉम्पेंसेट का मतलब क्या होता है? कमी पूर्ति। क्लियर। चलिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में। देयर आर मेनी केस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय सर्टन कंपनीज। कुछ कंपनी के द्वारा गबन के कई मामले हैं। फॉर गबन के क्या मामले हैं कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉय के मतलब कि भरोसे पर अपना धन या फॉर एग्जांपल धन छोड़ देती है और वो जो उस धन को या तो चोरी करते हैं या फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, या तो चोरी करते हैं या फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। और हाँ, जिस किसी ने सुबह की वीडियो आती है डेली करंट अफेयर वो नहीं देखी वो ज़रूर देखिए। और साथ ही 2 बजे वाली, ठीक है, 2 बजे वाली और वोकेब भी देखिए। और शाम को जो डालते हैं उसको भी वीडियो देखिए। ठीक है, वो भी वीडियो देखिए। इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान में रखते हैं, ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ठीक है, ध्यान में रखते हुए। नॉलेज और अवेयरनेस। एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस हमेशा रखिए। ठीक है, यह है इसका मीनिंग। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम। अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, बेरन का मतलब सहन करना होता है और कॉग्निशंस का मतलब अनुभूति होता है। ठीक है, ये सभी तीनों सिनोनिम इसके इंपॉर्टेंट हैं। अब एंटोनिम की बात करें तो ये रहे डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब उपेक्षा होता है और हेडलेसनेस का मतलब क्या होता है? अनवधानता। क्या होता है? अनवधानता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं हाउ टू यूज सेंटेंस। सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है? द चाइनीज वो हैव गॉन हैव बीन विद चाइनीज कॉग्निजेंस बट नॉट अंडर चाइनीज प्रोटेक्शन। जो चीनी गए हैं वे चीनी संज्ञान में, लेकिन उनको चीन के संरक्षण नहीं मिली।
लेकिन उनको चीनी संरक्षण नहीं मिली। मतलब कि कुछ लोग थे जो चीनी थे, मतलब और चीनी गए और वो चीनी संज्ञान के थे, बट उनको जो है क्या नहीं मिल रही थी, प्रोटेक्शन, वहाँ का प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल रहा था चाइनीज़ को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा आपका नेक्स्ट, क्या है, एबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। घृणा करना, किसी व्यक्ति से हद से ज़्यादा घृणा करना। ठीक है, सो टू हैड समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ से बहुत अधिक घृणा करना। किसी कोई चीज़ होती है, कोई कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम एबोर। एबोर का मतलब क्या होता है, घृणा करना, और साथ ही डेस्पाइस का मतलब भी घृणा होता है। ठीक है, दोनों सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, और अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी करना, मंजूरी। ठीक है, अब हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, इवेंचुअली वन हैज़ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सिट डाउन विद दोज वोज रिकॉर्ड वन एबोमिनेट। आखिरकार लोगों को एक साथ लाना होगा और उन लोगों के साथ बैठना होगा जिनके रिकॉर्ड क्या है, घृणित है। ठीक है, आखिरकार लोगों को एक साथ लाना होगा और उन लोगों के साथ बैठना होगा जिनके रिकॉर्ड घृणित है। सो इवेंचुअली वन हैज़ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सिट डाउन विद दोज whose रिकॉर्ड वन एबोमिनेट। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको डेली बताता हूँ कि आपने जो है, मान लीजिए चाहे सारे के जितने भी मैं बताता हूँ आपको सबके मत बनाइए सेंटेंस, लेकिन एटलीस्ट एक वोकेबलरी जो मैं आपको बताता हूँ इसके, मान लीजिए इसी के एबोमिनेट के, इसको लिखिए जिस तरीके से लिखा है, सबसे पहले इसके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 सबके जो है एक एक सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी इंग्लिश में इंप्रूव होना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, अनहिंडर्ड। क्या है, अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब होता है निर्बाध। निर्बाध मीनिंग क्या होता है, नॉट हिंडर्ड और एब्स्ट्रक्टेड, रुकावट या बाधा नहीं, रुकावट या बाधा नहीं किसी भी काम में, उसको क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है ये निर्बाध। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ सिनोनिम को देखते हैं। क्या है सिनोनिम, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और नॉन स्टॉप का मतलब होता है बिना रुके। साथ ही एंटोनिम देखें तो इसके एंटोनिम इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा होता है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष, ये आपने दोनों सिनोनिम और एंटोनिम याद रखना है। ठीक है, सेंटेंस में यूज़ करते हैं। हाउ टू इन सेंटेंस, ही वॉज एबल टू पास अनहिंडर थ्रो सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट्स। सो ही वॉज एबल टू पास अनहिंडर थ्रो सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट। सो वह कई सैन्य चौकियों से बिना रुके गुजरने में सक्षम था। सो कोई भी एक्स पर्सन है, मान लीजिए राम है, सो राम वॉज एबल टू पास अनहिंडर थ्रो सेवरल मिलिट्री चेक पॉइंट्स। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते चलिए। और नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट, पेजोरेटिव। क्या है, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है उत्कंठित, एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, अवमानना या अस्वीकृत व्यक्त करना। ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। चलिए अब सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसका सिनोनिम। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है उपेक्षा करने वाला, और साथ ही डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक होता है, और डिप्रेक्टरी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसीय। क्या होता है, प्रशंसनीय का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज इन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मेक श्योर स्टूडेंट्स रिलीज दैट फेट इज एन अनफ्लैटरिंग और पेजोरेटिव वर्ड। सुनिश्चित करें कि छात्रों को ये एहसास हो कि मोटा एक अप्रिय या अपमानजनक शब्द है। मोटा, कुछ व्यक्ति मतलब कि फ्रेंड जो है, मतलब कि आपस में कन्वर्सेशन के दौरान, ठीक है, किसी व्यक्ति को फैट बोल देते हैं, मोटा बोल देते हैं, तो वो जो है एक अपमानजनक जैसा साबित, मतलब कि सब उनको फील करते हैं वो। ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं अगर उनको मोटे कहते हैं, वैसे तो वो मोटे हैं, इसमें कोई शक नहीं, अगर हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं किसी को, कोई जो मतलब कि सूखे होते हैं, सूखे बच्चे होते हैं, उनको भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो भी एक अपमानजनक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों को ना यूज़ करना किसी के प्रति। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतने। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ ही जो है डेली वोकेब की क्लास देखना ना भूलिए, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
और साथ ही डेली करंट अफेयर और जो है आपके लिए जो है 2 बजे न्यूज़ डलती है डेली, वो भी और 8 बजे, ठीक है। ये सभी आपको डेली देखनी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है तो ये सब आपको करने पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा बट विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।